अगर प्राकृतिक खेती पूरी विधि विधान से की जाए, जो अलग अलग जो 11 कल्चर्स हैं और जो फसल चक्र को इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें प्रोडक्टिविटी भी नहीं गिरती और आय बढ़ती है। केंद्र सरकार लगातार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, जिससे जो प्रकृति है वो भी सुरक्षित रहे, मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे। हमारे साथ में इस समय केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी जी हैं। सर, अभी एक मिशन लॉन्च किया गया पूरा, तो इस मिशन के बारे में आप बताएंगे कि किसान को किस तरह से फ़ायदा होगा प्राकृतिक खेती से जुड़ने? देखिए, ये भारत सरकार के जो कैबिनेट है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वो एक नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग जो अप्रूव किया है। इसका उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करके किसानों को अधिक से अधिक जोड़ें। तो इसमें लगभग 1 करोड़ किसानों को हम लोग और 7.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन हम लोग अगले 2 वर्ष में इसमें कवर करेंगे। और इसकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से ICAR के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान पहले ही से कार्य कर रहे हैं सफलतापूर्वक, उनको हम एक एम्बेसडर्स फॉर चेंज बना के और उनके माध्यम से किसानों भाइयों और बहनों को प्रशिक्षित कराएंगे। और एक और इसमें हमने स्ट्रैटेजी नई जोड़ी है, जो हमारी महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कृषि सखियां हैं, जिनको हम लोगों ने कृषि में नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग पहले भी दी है और अब और देंगे। उनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, किसान ये कहते हैं जो जैविक या प्राकृतिक खेती या रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर हम रसायन मुक्त खेती करते हैं तो हम सरकार से जो सब्सिडी लेते हैं बाकी किसान, वो हम नहीं ले रहे। यानी हम एक तरह से सरकार की मदद कर रहे हैं दोनों तरह से। बदले में हमें क्या मिलेगा अगर हम प्राकृतिक खेती में आएंगे, क्योंकि शुरुआती 1-2 साल में हमारा उत्पादन घटता है? एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ICAR ने जो स्टडी की है और उसमें उन्होंने ये पाया है कि अगर प्राकृतिक खेती पूरी विधि विधान से की जाए, जो अलग अलग जो 11 कल्चर्स हैं और जो फसल चक्र को इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें प्रोडक्टिविटी भी नहीं गिरती और आय बढ़ती है। तो हम लोग तो यही हम डिमॉन्स्ट्रेट, हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उनके फार्म पे जो मॉडल फार्म बनाएंगे, 2000 मॉडल फार्म बनाएंगे पूरे देश में, हम यही डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि इसमें जो है प्रोडक्टिविटी नहीं गिरती, खर्चा कम हो जाता है और जो फूड प्रोड्यूस होता है, जो जाता है भोजन, वो सेफ़ होता है, क्योंकि उसमें कोई रेजिड्यू पेस्टिसाइड का या केमिकल फर्टिलाइज़र्स का नहीं बचेगा, क्योंकि वो उपयोगी नहीं आएगा। तो इसलिए उस सेंस में कि ये सेफ़ फूड है, खर्चा लागत कम है, प्रोडक्टिविटी नहीं घटती। इनफैक्ट अगर हम उसमें मल्टीपल इंटरक्रॉपिंग करें, मल्टीपल क्रॉपिंग करें और फसल चक्र को अपनाएं, तो बढ़ती है, आय बढ़ती है। तो इसीलिए उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं और हम लोग का प्रयास ये है कि हम इस माध्यम से नेचुरल फार्मिंग को जितना आगे बढ़ाएंगे, विशेष रूप से जहाँ ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है उन जनपदों में, या जहाँ बहुत कम इस्तेमाल होता है, जो जल्दी से जल्दी हमें प्राकृतिक खेती में कवर कर सकते हैं। और हमारी मुख्य नदियाँ हैं, गंगा जी हैं और अन्य नदियाँ, उनके किनारे हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग पहले शुरू करेंगे। सर, जो फिर हमारा वही सवाल, रासायनिक खेती करने वाले को हम सब्सिडी दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती करने वाले को हम सहयोग के रूप में और क्या देंगे? देखिए, आर्थिक सहयोग भी होगा। देखिए, उस कार्यक्रम में जो जुड़ेंगे उनको हम इंसेंटिव, हम उनको कोई मुआवजा नहीं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही, इनकम बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि वो पहले फर्स्ट मूवर हैं और वो और किसानों को भी प्रेरित करेंगे, दिखाएंगे, उनके फार्म को हम और किसानों को दिखाएंगे। तो एक परफॉर्मेंस बेस्ड हम इंसेंटिव हमने रखा है, जो हम उन पहले आने वाले किसानों को देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये कोई मुआवजा नहीं है किसी चीज़ के कम करने का, क्योंकि ना ये सब्सिडी है, क्योंकि सब्सिडी अलग बात है, लेकिन लागत जो है कम हो रही है। रासायनिक पेस्टिसाइड्स, केवल फर्टिलाइज़र ही नहीं, पेस्टिसाइड्स की भी कमी हो रही है। और सॉइल हेल्थ, जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारा 0.3 करके इसको बंजर बना गया है, वो हमारा जो है बेहतर होने वाला है। पानी की आवश्यकता भी कम होने वाली है। तो हर तरह से ये लाभकारी है किसान भाइयों बहनों के लिए। इसलिए हम उसमें कोई अनुदान नहीं, केवल जो शुरू में लोग जुड़ेंगे उनको हम एक परफॉर्मेंस आधारित इंसेंटिव देंगे, जिससे कि वो इसको आगे बढ़ा के और लोगों को भी प्रेरित कर सकें। ये इंसेंटिव किस प्रकार, क्या कोई आर्थिक रूप से उन्हें सहायता है, किस प्रकार का? अगर जो लोग शुरू में प्रशिक्षण में आएंगे, जो लोग
ट्रेनिंग करके जो हम लोग जो समर में जो हम ढेंचे और अन्न का बीज डाल के प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और जो फसल चक्र को अपनाते हुए जो हमारी विधाएँ पूरा करेंगे, गाय रखेंगे या हमारे बायो रिसोर्स सेंटर से जो पैदा होगा जो सारे कल्चर्स उसको खरीदेंगे, तो उसको जब पूरा करेंगे तो उसके बाद हम उनको इंसेंटिव देंगे जिससे कि वो प्राकृतिक खेती पूरी तरह जुड़ गए हों, ये देखते हुए। सर जो क्योंकि बात बीज की भी हो जाए, बीज को लेकर कुछ बड़े फैसले आप बता रहे थे कि लिए गए हैं केंद्र में। देखिए, बीज में सबसे महत्वपूर्ण है क्वालिटी बीज। तो क्वालिटी बीज के दो आधार है कि एक तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस ब्रीडर बीज पैदा करते हैं नई वैरायटीज़ का, उसको जल्दी से जल्दी हम फाउंडेशन से सर्टिफाई करके किसानों तक पहुंचाएं, एक स्ट्रैटेजी ये है। और दूसरा ये कि जब सर्टिफाइड बीज किसान के पास पहुंचता है तो उसकी ट्रेसेबिलिटी बनी रहे, कि उसको पता रहे कि बीज में किसी ने कोई अनियमित ढंग से ख़राब गुणवत्ता का बीज तो नहीं डाल दिया है। तो जहाँ वो सीड पहुंच रहा है, बीज पहुंच रहा है, तो वो कहाँ से ब्रीडर आया, कहाँ से फाउंडेशन पैदा हुआ, किन किसान के खेतों में ये बीज सर्टिफाइड पैदा हुआ है, ये सब ट्रेसेबिलिटी उपलब्ध रहेगी, तो क्वालिटी चेक होगी। तो इन दो जो स्ट्रैटेजी है, इससे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा बीज पहुंचेगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। किसानी से कैसे चेक कर पाए? किसान का QR कोड होगा उस सिस्टम से, और वो उसको देख पाएगा कि कहाँ तक है। वो व्यवस्था हम धीरे धीरे लागू कर रहे हैं, और जल्दी वो हम उसको तेज़ी से उम्मीद की जाए ये ताकत जो है वो किसान को मिल पाएगी। मेरा यहाँ कि हमारा लक्ष्य तो ये है कि राज्य धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। पहले हम ब्रीडर से सर्टिफिकेशन तक की व्यवस्था कर रहे हैं, और फिर रिटेल से जुड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2 वर्ष में हम ये व्यवस्था किसान भाइयों को पावर दे सकें। कृषि निर्यात की अगर बात करें सर, तो कई चीज़ों में हम आत्मनिर्भर हुए, जैसा अभी आप बात भी कर रहे थे, लेकिन कई चीज़ें जैसे दलहन तिलहन का जिक्र आया, तिलहन खास तौर से, तो अभी वहाँ पर आपने कहा बीज भी एक समस्या है। तो अभी कृषि निर्यात को लेकर किस तरह से केंद्र? नहीं, कृषि निर्यात में देखिए बहुत सारी हमारी पॉलिसीज़ अभी आई हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हैं। जैसे बासमती में निर्यात को बढ़ाने के लिए हमने एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हमने रखा था, वो ख़त्म कर दिया। राइस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने उसको खोल भी दिया। तो प्याज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमने उस पर भी ओपन कर दिया। तो प्रयास यही होता है कि हमारी फूड सिक्योरिटी अगर पूरी है तो उससे जो भी सरप्लस है वो हम अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करें, जिससे किसान भाइयों और बहनों को सीधे उसका फ़ायदा हो। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरा एक कार्यक्रम चला था, उसकी अगर बात की जाए अभी प्रगति की, और उसमें आगे किस तरह से ये इसी जो कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है उसमें सबसे बड़ा भाग जो होगा कवरेज, वो गंगा के किनारे के जो गाँव हैं उन्हीं पर केंद्रित होगा जो ये लॉन्च होगा। सर बात की जाए अगर खाद की, तो भले ग्लोबल समस्या कही जाए, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं तमाम प्रयासों के बावजूद कई जगह खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। अभी भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं किसान की तरफ से। धीरे धीरे इसको अब काफ़ी हद तक जो जहाँ पर समस्याग्रस्त था वहाँ पर पहुँच गई है खाद। DAP की खाद बहुत तेज़ी से आ रही है, और जहाँ भी इसकी सोइंग जैसे जैसे ईस्ट यूपी में बढ़ी है, तो अब पर्याप्त मात्रा में जो बताया नवंबर एंड तक जो आवश्यकता थी पूरी खाद पहुंच जाएगी, और दिसंबर में भी जो आवश्यकता है उससे अधिक ही पहुंच जाएगी इस तरह की व्यवस्था। सर इसके अलावा एक MSP तय करने को लेकर कमेटी बनी थी, उसकी अभी क्या प्रगति? किसान क्योंकि फिर से एक बार ये चर्चा है आंदोलन की तैयारी इन चीज़ों पर, तो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन वो कमेटी अपना कार्य कर रही है और वो उसको काफ़ी गहन अध्ययन चल रहा है उस पर। ड्रोन की योजना बड़ी अच्छी है, किसानों को उसका लाभ मिले, लेकिन बहुत सी जगह अभी भी नहीं मिल पा रहा। उसका जो एरिया है वो बढ़े, किसान को अधिक लाभ मिले, उसके लिए क्या कर? नहीं, ड्रोन के जो एक नई कार्यक्रम आया है ड्रोन दीदी का, उसको हम जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें 15,000 ड्रोन को हमें सब स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं इनको ट्रेन करके लाना, वो उसके काफ़ी हद तक कार्यकारी निर्देश निर्गत हो गए, और शीघ्र ही हम उसको उनके माध्यम से 80% सब्सिडी में ड्रोन उपलब्ध कराएंगे, जो गांव तक पहुंच के उसका उपयोग बढ़ेगा। इसकी संख्या बढ़ाने का भी अभी कुछ विचार? वही है, जैसे मैंने कहा अभी 500 ड्रोन ही हमारी सरकार ने पहुँचाए थे जो फर्टिलाइज़र कंपनीज ने बांटे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बाकी 14,500 ड्रोन हम अगले 1.5 वर्ष में बांटने का हमारा लक्ष्य है। खेती की लागत सर किसान के लिए कम हो पाए, इसके लिए और क्या उपाय अभी आप जैसे मैंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग एक है, फिर दूसरा है माइक्रो इरिगेशन है, और संतुलित खाद का प्रयोग जिससे कि खाद के कॉस्ट कम हो, और साथ ही साथ जो है बेहतर हम बाज़ार दे सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक चीज़ है, लेकिन उससे ऊपर भी लोग किसान भाइयों और बहनों को मिले पैसा, उससे उनकी आय बढ़े। यही स्ट्रैटेजी है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, जो नेचुरल फार्मिंग में भी बात हुई, डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉपिंग साइकिल जिससे बनाए, जिससे और जितने भी प्रगतिशील किसान आप मिलेंगे तो वो जो है खुशहाल तभी हुए हैं जब उन्होंने मोनोकल्चर से हटके मल्टीपल क्रॉपिंग को शुरू किया है। उससे ना केवल उनका रिस्क हेज हुआ है, मतलब उनका वो हुआ है, और साथ उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ी है। और ऐसे एनुअल हस्बेंड्री फिशरीज़ भी जोड़ना है,
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, किस तरह से उन्हें सहयोग मिलेगा, किस तरह से फार्म्स बनाए जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेशन के, इसके बारे में भी उन्होंने पूरी जानकारी दी। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।